कोई दिक्कत नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्पस्नासाय जहान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत ज्ञान गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार हो। समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मेरा आज का विषय है शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक। तो शास्त्रों में कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बताया जाता है कि हरि के नाम के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और हरि नाम की अनेक प्रकार की जो है कथाएं भी हैं। हरि का नाम ही बहुत प्रकार से लिया जा सकता है ना, और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। तो सब कुछ मतलब क्या प्राप्त, इस भौतिक संसार की तो सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि भगवत धाम भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं। बताया जाता है नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न कालः एकादशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मित्रस्मेहा जनिना अनुरागः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि भगवान का एक नाम नहीं बल्कि भगवान के अनेकों नाम हैं। कृष्ण, गोविंद, मुकुंद आदि भगवान को हम अनेक नामों से पुकारते हैं, है ना। एक समय जब भगवान, बताया गया कि यहाँ पे कथा हमारे गुरुदेव बताते हैं कि एक समय जब भगवान राम जो है लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र में पुल बनाना जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो उनकी सेना है, उनकी सेना क्या कर रही है, जो समुद्र है उसमें जो है पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में पत्थरों को फेंक रहे हैं और पुल तैयार हो जाता है। वो पत्थर डूब जाते हैं उसमें। भगवान देखते हैं कि मेरे नाम लिखते ही पत्थर डूब जा रहे हैं, तो भगवान का मन भी होता है जैसे मतलब भगवान ना कुछ बच्चों की तरह वहां पर सोचते हैं करने की कि चलो मैं भी कुछ करके देखता हूँ। भगवान थोड़ी दूरी पर जाकर भगवान भी जो है समुद्र में पत्थर फेंकने लगते हैं, है ना। तो जो पत्थर जो है उनकी सेना ने फेंके वो तो मतलब पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को भगवान फेंक रहे हैं वो पत्थर जो है डूब जाते हैं उसमें। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो पत्थर से मेरी सेना नाम लिखकर मतलब उसमें डाल दी है समुद्र में, तो वो तो तैर रहे हैं, लेकिन जो मतलब मैं डाल रहा हूँ वो जो है पानी में डूब जा रहे हैं। भगवान यही सोचते हैं। तब तक क्या होता है, वहां पर हनुमान जी आ जाते हैं, है ना। तो हनुमान जी देखते हैं कि भगवान कहाँ गए, तो ढूंढते ढूंढते जब हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं तो हनुमान जी कहते प्रभु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो भगवान राम जो है उनको बताते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हनुमान देखो, जिन पत्थरों को तुम राम लिख करके समुद्र में फेंक रहे हो वो तो पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को मैं पानी में डाल रहा हूँ वह डूब जा रहे हैं। तो हनुमान जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान, जिन्होंने आपका सहारा लिया है, आपके नाम का सहारा लिया है, तो वो तो जो है क्या करेंगे, इस भव संसार से तर ही जाएंगे। मगर जिनको आपने त्याग दिया, आप उन्हें फेंक रहे ना, यानी कि आपने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया, तो वह
वह तो इस भवसागर में डूब ही जाएँगे। तब जो है प्रभु जिसे आप त्याग दो या छोड़ दो तो वह तो डूबेगा ही। तो भगवान स्वयं भी क्या है अपने नाम की महिमा को गा नहीं सकते। भगवान अपने स्वयं अपने नाम की महिमा को जान नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को कहा गया है कि नाम में ही भर दिया है। फिर है नियमित स्मरणेन कालः। भगवान ने भगवान भी नहीं कहते कि मेरा नाम तुम जो है नहा धोकर लो। भगवान ने जो है नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं रखा है ना? देश काल आदि का कोई नियम नहीं रखा। भगवान कहते हैं आप किसी भी अवस्था में मतलब बिना नहाए भी कर सकते हो, अपवित्र पवित्र अवस्था में कर सकते हो, कहीं आप जा रहे हो, सफर में हो, किसी भी रूप में कर सकते हो भगवान के नाम को, है ना? इसके लिए भगवान ने कोई नियम नहीं रखा। तो यहाँ पर भी इसमें भी एक कथा आती है कि जिस प्रकार बताते हैं गुरुदेव कि एक बार एक तेली था, है ना? तो वो क्या करता था सारे दिन मतलब अपना काम करता रहता था, तेल बेचने का काम करता था, तो पूरा दिन अपने काम में ही लगा रहता था। तो नारद जी ने देखा कि ये व्यक्ति जो है अपने इस भौतिक संसार में इतना मतलब मगन है अपने काम में कि सुबह से शाम तक मतलब अपना ये करता रहता है पैसे कमाने का ही कार्य और भगवान का नाम एक क्षण के लिए भी नहीं लेता है। तो बताया कि तब नारद जी ने उससे पूछा कि तुम भगवान का नाम कब लेते हो? तो कहता है नहीं मैं नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मेरे पास काम ही बहुत है। तो नारद जी कहते हैं क्यों तुम कभी फ्री नहीं होते हो? कभी खाली नहीं होते हो? कहता है प्रभु होता हूँ। कब होते हो? तो बताता है जब मैं शौच क्रिया करता हूँ उस समय मैं फ्री होता हूँ। तो क्या तुम 24 घंटे ही काम करते रहते हो? कहता है हाँ। तो वो क्या करता है जब वो श्वास क्रिया मैं तो श्वास क्रिया करते समय फ्री होता हूँ। तो वो श्वास क्रिया जो है करते समय भगवान का नाम ले रहा होता है ना? तो ये जब जब ज ये हनुमान जी देखते हैं उसको इस प्रकार से करते हुए कि ये शौच क्रिया कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, तो हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है। हनुमान तो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना? दास रूप में बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो हनुमान जी सोचते हैं सारा दिन अपने भौतिक संसार में लगा रहता है और भगवान का नाम लेने का देखो इसको टाइम जो है कब कर रहा है शौच क्रिया में कर रहा है। तो जैसे ही वो भगवान का नाम शुरू करता है तो हनुमान जी आकर उसको जोर से एक लात मारते हैं। तो वो देखता है इधर-उधर देखता है तो फिर से संभल जाता है और फिर से बैठ के फिर भगवान का नाम लेने लगता है। तो ये सब देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने इसको इतनी जोर से लात मारी, इसे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो फिर इतने में जो है देखता है कि कुछ ही दूरी पर भगवान के पास में बहुत भीड़ लगी है। तो हनुमान जी फटाफट से वहाँ पर जाते हैं और पूछते हैं भीड़ में जाकर के पूछते हैं, "क्या हुआ प्रभु आप मतलब इतनी भीड़ क्यों है?" तो भगवान कहते हैं बताते हैं हनुमान जी को वहाँ पर लोग कि भगवान जी के ना ये पीठ में दर्द है। तो पूछते प्रभु क्या हुआ? कहते हैं कोई एक बहुत बड़ा बंदर था, उसने मुझे बहुत ज़ोर से लात मारी है। तो हमें हनुमंत लाल कहते हैं प्रभु मैं आपको लात मारूँगा? प्रभु आप तो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं आपको कैसे मतलब पैर लगा सकता हूँ? तो भगवान कहते हैं जो श्वास क्रिया में वो तेली मेरा नाम ले रहा था, तुमने उसको लात मारी, वो लात उसको नहीं लगी है। तुमने देखा जब तुमने उसे लात मारी, उसे कुछ हुआ? तो वो कहता है नहीं प्रभु, वो थोड़ा हिला-डुला और फिर से अपनी वही क्रिया करने लग गया। तो कहते हैं हाँ, जो मेरे भक्त होते हैं ना, वो मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मेरे जो तुमने उसको लात मारी वो क्या है मेरी पीठ पर आकर लगी है, ठीक है? मेरी पीठ पर आके लगी है। तो भगवान कहते हैं मुझ में और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? तो हाँ, हनुमान जी जो है कान पकड़कर प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो एक बार जो है महाप्रभु भी जो है शौच क्रिया के लिए ही जा रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे अपनी जिह्वा को पकड़ रखा था उन्होंने, है ना? उनका एक शिष्य था गोपाल। ठीक है? तो वो उनको देख लेता है कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? आपने अपनी जीवा को क्यों पकड़ रखा है? तो महाप्रभु कहते हैं, मैं शौच क्रिया के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये जो जीवा है ना ये बार-बार जो है भगवान का नाम लेती जा रही है, हरि नाम ले रही है। तो ये महाप्रभु क्यों कह रहे हैं? ये सब हम जैसे बद्ध जीवों को दिखाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप किसी भी अवस्था में, है ना? कैसी भी अवस्था हो आपकी,
यानी कि शौच क्रिया तक में भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। तो जो है महाप्रभु ने, एक मिनट, महाप्रभु ने उसका नाम क्या रख दिया? गोपाल गुरु नाम रख दिया। ठीक है, जिस प्रकार से बता, इस प्रकार से मतलब शौच क्रिया में वैसे तो गलत है भगवान का नाम लेना, लेकिन जिस प्रकार से कहा गया है कि अजामिल ने भगवान का नाम कब लिया? जब उसका मतलब अंत समय आया, है ना? तो अंत समय में मतलब सभी लोग जानते हैं कि जब किसी का अंत समय आता है तो क्या होता है, वो जो है किसी को भी शौच क्रिया आदि हो जाती है इस समय लास्ट टाइम में। तो इसी प्रकार से अजामिल ने भी जो है अपने अंत समय में भगवान का नाम पुकारा था, है ना? चित्कार करके भगवान को पुकारा था, और भगवान क्या है, विष्णु दूत के रूप में अजामिल को लेने आए थे। जबकि उसने भगवान का नाम ये सोचकर नहीं पुकारा कि मैं भगवान को बुला रहा हूँ, अपने बेटे को उसने पुकारा था। फिर है एतादृशी तव कृपा, भगवान की ऐसी कृपा है कि हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, मगर ये सब जानते हुए भी कि हमारा भगवान के नाम में अनुराग नहीं होता, है ना? और भगवान के नाम में हमारा एकदम से अनुराग ना ही रुचि हो पाती है। तो क्या हुआ, 4 दिन में तो बन सकते हो, है ना? कि भगवान का नाम लेने का प्रयास तो करो, एक ना एक दिन तो बन ही जाओगे, है ना? कि एक दिन में नहीं बन सकते। यानी कोई एक दिन में यदि 16 माला करे और 4 दिन में वो 16-16 मतलब 64 माला कर ले, तो लखपति एक दिन तो बन ही जाएगा। तो इस तरह से हमारे गुरुदेव भी बताते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं कि आप 1 माला, 2 माला, है ना? 16 माला, इस तरह से क्या है, प्रयास करते रहो और तुम्हारी भक्ति भी बढ़ेगी, और माला भी भक्ति भी बढ़ेगी और माला भी अपनी बढ़ाते जाओ। इससे तुम्हारी भक्ति में भी वृद्धि होगी। तो इसी तरह भगवान का नाम ग्रहण करने पर जो है हमारे समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान का नाम एक बार भी लेने से कोई चांडाल भी जो है वह मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर कपिल देव भी अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, जिस किसी के संपूर्ण जिह्वा पर भी नहीं, है ना, जो हमारी जिह्वा है ये, इस पूरी जिह्वा पर भी नहीं बल्कि जिह्वा के अग्र भाग पर भी भगवान का नाम आता है, तो वह कितना भाग्यशाली है कि उसके ये 4 काम हो जाते हैं। 4 काम कौन से? वो ये 4 पूर्व जन्म में अपने 4 काम करके आया है। 4 काम वो कौन से हैं कि उसने जो है पूर्व जन्म में समस्त जितने तीर्थ हैं इस धराधाम पे, वो सब में स्नान करके आया है ना? उसने समस्त तीर्थों में स्नान किया है। और दूसरा है कि उसने समस्त प्रकार के दान पुण्य किए हैं, जितने भी दान पुण्य होते हैं उसने वो सारे दान पुण्य किए हैं, और जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उसने वो सब किए हैं, है ना? जैसे कि 100 अगर कोई अश्वमेध यज्ञ कर ले तो वह इंद्र पद की प्राप्ति कर सकता है। इसी तरह के उसने मतलब संपूर्ण यज्ञ किए हैं, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है। और उसने पूर्व जन्मों में कई प्रकार की तपस्या आदि की है ना? जैसा कि बताया जाता है कि लेकिन जो हरि का नाम करता है वह जिह्वा के अग्रभाग पर भी, जिनका हरि का नाम हो, वह पूर्व जन्म में बताया गया ये इस प्रकार के सारे काम करके आया है ना? और जो हरि का नाम कर रहा है वह हर क्षण, बताया गया कि वह हर क्षण तीर्थ में स्नान कर रहा है। जो अपनी संपूर्ण जिह्वा से भगवान का नाम लेने का प्रयास कर रहा है, तो बताया गया वह मतलब क्षण-क्षण भर में, है ना? क्षण-क्षण भर में वह दान पुण्य आदि कर रहा है, ध्यान कर रहा है और समस्त तीर्थों में स्नान कर रहा है। और लेकिन जिसकी कहा गया, और उसके भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं, जो दोनों हाथों से, कहा गया है कि जो दोनों हाथों से भगवान की सेवा कर रहा है ना? दोनों हाथों से यानी भगवान की सेवा, जैसे कि भगवान को स्नान करवाना, भगवान के वस्त्र आदि पहनाना, है ना? और दोनों कानों से जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है ना? यदि कोई कथा सुनाता है या कहीं हम भागवत सुनने चले गए, तो वहाँ पर यदि वो कथा का श्रवण कर रहा है, तो वो क्या है, हमारे कानों की सेवा है। दोनों कानों से वो सेवा कर रहा है, दोनों नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहा है, और दोनों चरणों से, है ना? मतलब दोनों चरणों से कैसे, यदि कहीं पर भी भगवान की लीला हो रही है, भगवान की कथा चल रही है और हम वहाँ पर कथा सुनने के लिए चले गए अपने चरणों से,
तो वो चरणों की सेवा हो गई। तो कहते हैं जो हमारा मनुष्य का संपूर्ण शरीर है, यदि वो उसको भगवान की सेवा में लगा दे, तो कहते हैं त्रिभुवन में ऐसा सौभाग्यवान व्यक्ति कौन हो सकता है ना? उसके तो जो है करोड़ों-करोड़ों जन्मों के सुकृति जब हुई होंगी, तब वो इस प्रकार से अपने सेवा में लगा है। तभी कोई हरि का नाम को कर सकता है। और कहा गया कि उसको जो है समस्त जितने भी हमारे चारों वेद हैं, है ना? जितने भी हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब पढ़ने का उसको फल प्राप्त होता है। और जो ये हरि नाम के 2 अक्षर हैं, इसका उच्चारण जो करता है ना? तो उसको कहते हैं समस्त शास्त्र उसके हृदय में खुद ही प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये अ, हमारे हरि नाम की महिमा है। और जो मनुष्य है, मनुष्य के तो कहने ही क्या, उसके जो है समस्त प्रकार के जितने भी जन्मों-जन्मों के, कोटि-कोटि जन्मों के जो पाप हैं, वो नष्ट होकर जो है भगवान के धाम को प्राप्त करता है और फिर उसे इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता है। तो भगवान के नाम को बताया गया कि भगवान का नाम इतना मधुर है कि बताया गया मधुर 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 में तन मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम शक्रदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भगवर नर मात्रम तार्येत कृष्ण नाम। हरि बोल। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल।